अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्शन रिसर्च, इसके एस्पेक्ट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्शन रिसर्च क्या होती है। द प्रोसेस बाय व्हिच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट एंड इवैल्यूएट देयर डिसीजन एंड एक्शन इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पे हैं प्रैक्टिशनर्स, वो क्या होते हैं प्रैक्टिशनर्स? इसमें क्लास टीचर्स भी हो सकते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर में भी कोई पर्सन हो सकता है या कोई भी रिसर्च स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं? वो ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लास में मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स वीक हैं, उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं जा रही, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? क्या वो जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ है, टीचर यूज़ कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्सेप्ट को ग्रैब नहीं कर पा। तो इस बात को जानने के लिए वो साइंटिफिकली जो प्रॉब्लम है उसको स्टडी करते हैं, फिर इसको देखते हैं कि किस तरह से गाइड करना है और उसको करेक्ट करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं अपने डिसीजंस को, और जो भी वो डिसीजंस लेते हैं फिर नेक्स्ट उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइक दैट, किसी भी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, तो इसके लिए भी एक्शन रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है। तो इसमें क्या होता है कि टीचर जो एक्शन रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है अपनी ही टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके कौन-कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे 8 एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। सेल्फ डिससैटिस्फैक्शन, फॉर एग्जांपल टीचर फील डिससैटिस्फाइड विद द सिचुएशन। सम टाइम इस तरह से होता है कि जो टीचर है वो पढ़ा भी अच्छा रहा होता है, लेकिन जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या डिमांड नहीं आ रही होती। लाइक दैट सम टाइम इस तरह से होता है कि बच्चों के प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस कम होता है, तो उसके लिए भी एक्शन रिसर्च कंडक्ट की जाती है। बच्चों की राइटिंग स्किल्स वीक है, तो एक टीचर है वो डिससैटिस्फाइड है बच्चों की परफॉर्मेंस से, तो वो उसके लिए भी एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं कि विदर क्या प्रॉब्लम जा रही है जिसकी वजह से बच्चों की ये परफॉर्मेंस वीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। लाइक दैट मैंने आइडेंटिफाई किया है कि बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस वीक आ रही है क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट में वीक है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिर उसको प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। टीचर उसको डिफाइन करता है कि ये वाला मसला है, बच्चे टाइम मैनेजमेंट में वीक है जिसकी वजह से एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो भी वीक जा रही है। प्रॉब्लम एनालिसिस उसका हो जाता है। एक्शन हाइपोथेसिस इज फाउंड, फिर उसका हाइपोथेसिस किया जाता है कि अगर बच्चों को प्रॉपर टाइम टेबल बना के दिया जाए, पेरेंट्स सपोर्ट करें, टीचर्स सपोर्ट करें, बच्चों को मोटिवेट करें, तो बच्चों का जो टाइम टेबल है वो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। तो इस तरह से ये हाइपोथेसिस है। फिर टूल्स वगैरह, कौन से टूल्स किए जा सकते हैं जिससे फॉर एग्जांपल डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनेयर यूज़ होता है, टेस्ट यूज़ होता है, जिससे बच्चों का अंदाज़ा किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसके थ्रू टीचर डिसाइड करता है कि किस तरह से बच्चों का एनालिसिस करना है। बिफोर जो एक्शन रिसर्च भी ये डाटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है और आफ्टर दैट भी टेस्ट वगैरह लिया जाता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई। नेक्स्ट है एक्शन प्रोग्राम, द टीचर वर्क्स आउट द एक्सपेरिमेंट। जो भी मतलब अब हमने लाइक दैट वो हाइपोथेसिस बनाई थी कि अब जो है वो स्टूडेंट्स को हमने टाइम टेबल दे देना है, तो अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इसके साथ मतलब कोऑपरेट करेंगे टीचर्स के साथ, तो फिर उसके सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर देखेंगे क्या ये वर्कआउट किया है या नहीं किया। इवैल्यूएशन की जाती है, द टीचर फाइंड आउट द डिफरेंस इन द रिजल्ट। जब अगर एक्शन रिसर्च यहाँ पे हमने जो भी एक्शन रिसर्च पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट की है, फिर उसको एनालाइज़ किया है, उसके बाद हमने जो उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, अपने जो भी हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया था। अब यहाँ पे बेसिकली हमने इवैल्यूएट करना है कि क्या डिफरेंस आया है, रिजल्ट्स क्या बेसिकली सेम ही है? अगर रिजल्ट सेम है तो फिर हमें स्टार्ट से वो एक्शन रिसर्च दोबारा कंडक्ट करनी चाहिए ताकि हम उससे अच्छा सॉल्यूशन कर सकें। एक्शन रिसर्च में बेसिकली ये भी होता है कि आप अपने डिफरेंट कोलीग्स के साथ प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, अपने सुपरवाइज़र के साथ करते हैं या डिफरेंट मैनेजमेंट के साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो वो भी आपको कुछ सजेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वो प्लान ए वर्क नहीं किया तो आप प्लान बी उसका कर सकते हैं एग्जीक्यूट। इस तरह से क्या होता है कि आपको पता होता है कि ये स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम है और इसको आप डिफरेंट मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
समटाइम इस तरह से होता है कि जो बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होते हैं या बच्चों में प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होते, तो बच्चों को क्या होता है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही होती। तो इस तरह से बच्चों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं हो पा रहा होता। तो एक्शन रिसर्च में बेसिकली पहले जो है प्रॉब्लम को साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है, फिर उसको गाइड करने के लिए उसको उसके लिए एक्शन जो है एक प्लान बनाया जाता है, फिर उस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इसके कौन-कौन से एडवांटेजेस है? द पर्सन मस्ट इम्प्रूव इफ द प्रॉब्लम इज़ टू बी सॉल्व्ड इज़ एक्टिव इन द चेंज प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हमारी एक्शन रिसर्च है, वो सक्सेसफुल है, तो स्टूडेंट के जो एकेडमिक बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। यहाँ पे पहले पॉइंट में यही राइट किया गया है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो हमारा प्लान वर्कआउट कर गया है, तो जो पर्सन में इम्प्रूवमेंट भी शो होनी चाहिए। Next are facts and evidence are steps which keep the change process anchored more continually to reality. The process is experimental and tentative rather than dogmatic. इसमें ये होता है कि जो भी हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग की है, अगर वो वर्क की है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको हम लोग उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम उसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल होता है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है। बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये वाला जो काम है किस तरह से इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लाइक दैट बच्चे को जो मैथ में वीक थे, तो उसमें हमने देखा कि किस में चीज़ में प्रॉब्लम है। क्या बच्चे इस वजह से वीक है कि टीचर्स की समझ नहीं आ रही या बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो अगर इस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है। बहुत बड़े लेवल पे ये रिसर्च नहीं होती है, एक स्मॉल लेवल पे रिसर्च होती है। बेसिकली किसी भी स्कूल में कंडक्ट की सकती है। किसी भी प्रॉब्लम को जो फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसका जो सॉल्यूशन वगैरह दिया जाता है। एक्शन रिसर्च एम्फसाइज द डिजायरेबल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एक्शन रिसर्च में हम लोग प्रॉपर इसमें डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम है, तो इसको किस तरह से हमने सही करना है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन फंक्शंस ऑफ एक्शन रिसर्च कौन-कौन से हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में कौन-कौन से इसके हो सकते हैं। सबसे पहले तो इससे क्या होता है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। लाइक दैट अगर टीचर ने एक्शन रिसर्च कंडक्ट की है तो उसको पता चला कि मैंने जो मेरा मेथड ऑफ टीचिंग है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो एक्टिविटी मेथड ऑफ टीचिंग भी रख सकती है। लाइक दैट बच्चों को मैथ की समझ नहीं आ रही थी, तो उसके लिए ग्रुप मेथड बेस्ट होता है। बच्चों को जो होता है वो उनके ग्रुप वगैरह बना दिए जाते हैं, तो इस तरह से बच्चे एक-दूसरे से सीखते हैं। तो इस तरह से जो टीचिंग होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। एक्शन रिसर्च से ये क्या होता है कि जो टीचर वर्क होता है वो काफ़ी उभर के सामने आता है और उसको वो इम्प्रूव करता रहता है। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि ये असिस्ट करता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में। तो एक्शन रिसर्च से बेसिकली ये भी होता है कि इस तरह से टीचर में कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है कि लाइक दैट उसको पता चलता है कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इजीली जो अपनी प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। में कुछ एक्शन रिसर्च के जो है ड्रॉबैक्स भी डिस्क्राइब किए गए हैं, तो उसको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्शन रिसर्च इज़ रिलेटिवली ऑफ पुअर क्वालिटी। सम टाइम इस तरह से होता है एक्शन रिसर्च को प्रॉपर कंडक्ट ही नहीं किया जाता। लाइक दैट उसका जो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। लाइक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ एक्शन रिसर्च टू अनदर स्कूल इन द इवेंट ऑफ टीचर ट्रांसफर इज़ क्वेश्चनेबल। इस तरह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी और स्कूल में एक्शन रिसर्च कंडक्ट की है, अगर सेम प्रॉब्लम है, उन्हें जो है कम्युनिकेशन स्किल्स वीक थे। एक स्कूल में वो है किसी सिटी का प्राइवेट स्कूल और एक स्कूल है जो किसी विलेज का है। अगर हम सेम लेवल पे अगर किसी और स्कूल में सेम मेथड यूज़ करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हो सकता है कि वो उस स्कूल के लिए तो वर्कआउट करे लेकिन इस स्कूल के लिए ना करे। तो हर जगह की हर क्लास की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे वो हल नहीं होती। द क्लासरूम टीचर डज़ नॉट हैव इनफ टाइम टू कंडक्ट एक्शन रिसर्च। तो सम टाइम ऐसे होता है कि एक्शन रिसर्च टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर सके। इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।